My name is Darpan Srivastava and today I am here to teach you a very interesting chapter from class 7th science, chapter number 1, nutrition in plants. And before starting the chapter, I would like to say that science is not just a subject. In fact, it is a way to understand the world around us, the nature around us, the food around us. In fact, everything that we see with our eyes is science. Okay, and today's topic is something that connects directly with our daily life and nature. And the name of our chapter is nutrition in plants. So obviously nutrition, a word which derive, not we can say derive, in fact which give the meaning of food. Okay, nutrition, क्या समझ में आ रहा है आपको इस स्पेसिफिक वर्ड से? ओके, जब भी आप न्यूट्रिशन सुनते हो सबसे पहले फूड माइंड में आता है. ओके, the first thing that comes to our mind is food. We all eat food every day to get energy to grow and to stay healthy. Okay, हम सभी फूड को अपने बॉडी में इनहेल करते हैं एनर्जी के लिए, ग्रो करने के लिए एंड ऑब्वियसली हेल्दी रहने के लिए. ओके, बट हैव यू एवर थॉट, क्या आपने कभी भी ऐसा सोचा है दैट हाउ डू प्लांट्स गेट देयर फूड? प्लांट को फूड कैसे मिलता है? डू दे ऑल्सो ईट लाइक अस? क्या वो हमारे जैसे फूड को अपने बॉडी में लेते हैं, लाइक नॉर्मल खाते हैं? एंड डू दे डिपेंड ऑन अदर्स? क्या वो अदर्स किसी और पर डिपेंड होते हैं? और डू दे हैव अ स्पेशल पावर और स्पेशल वे ऑफ प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड? क्या उनके पास कोई स्पेशल तरीका है अपने खाना बनाने का? ओके, so in today's class I will explain what is nutrition. Yes, and obviously इस क्वेश्चन का आंसर मैं आज आपको देने वाली हूँ कि क्या उनके पास एक स्पेशल वे है फॉर प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. ऑब्वियसली उनके पास एक उनका अपना स्पेशल वे है. ओके, और वो तरीका क्या है वही आज हम इस क्लास में समझने वाले हैं. ओके, सो in today's lesson we will discuss what is nutrition, how plants prepare their food, what is photosynthesis and different modes of nutrition in plants. So by the end of this chapter you will clearly understand that how plants are the ultimate source of food for all living organisms and why life on earth is not possible without them. यस, इस क्लास के एंड होने तक आप ये समझने वाले हो कि प्लांट्स का कितना बड़ा रोल है ह्यूमन लाइफ में एंड ह्यूमन लाइफ का कितना बड़ा रोल है प्लांट्स की भी लाइफ में. ओके, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम दोनों ही ना हो अर्थ पर प्रेजेंट तो अर्थ पे लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. ओके, ऑलराइट, so let's begin this beautiful journey of learning about plants and their amazing abilities. Okay, so in class 6 में आपने पढ़ा होगा, you learned that food is essential for all living organism. Okay, food essential है सभी के लिए, ये आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा. Okay, you also learned that carbohydrates, protein, fat, vitamins and minerals are components of food. Okay, components of food के बारे में आपने पढ़ा होगा. Okay, so these components of food are called nutrients. Okay, ये जो components of food है, carbohydrate, proteins, vitamins and minerals, these all are called nutrition. Okay, or nutrients. Alright, so nutrition और nutrients में क्या difference है? सबसे पहले तो ये, because इसमें बहुत confusion होती है यार, nutrition, nutrients, किसी किसी बच्चों को लगता है ना यार दोनों एक ही है. ओके, सो मुझे भी लगता था पहले, बट जब मैंने पढ़ा इसे अच्छे से फिर मुझे क्लैरिटी आई नहीं यार. न्यूट्रिशन मीन्स फूड लेना, उससे उसका यूज करना. ओके, सो ये होता है न्यूट्रिशन का मतलब कि फूड लेना और उसका यूज करना. लाइक फूड गिव्स अस एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर. एंड न्यूट्रिशन का मतलब होता है फूड लेना, उसे बॉडी में यूज करना. ये सिंपल है. ओके, अगर मैं बात करूँ न्यूट्रिएंट्स की, सो न्यूट्रिएंट्स मीन्स जो फूड हम अपने बॉडी में ले रहे हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंस है. ओके, लाइक द फूड वी आर टेकिंग इनसाइड, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन इट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे कंपोनेंट्स उस फूड में प्रेजेंट है. एंड दीज स्पेशल कंपोनेंट्स
लो, ओके, बिकॉज ये कंफ्यूजन आगे भी क्रिएट होगी। इनकी स्पेलिंग भी ऑलमोस्ट लाइक सेम, बट न्यूट्री आगे का ओनली ENTS एंड TION में डिफरेंस है, ओके, इसीलिए कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है, ओके। सो न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स दोनों ही हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि न्यूट्रिशन, अगर हम फूड अपने बॉडी में नहीं लेंगे, अगर हम खाना नहीं खाएंगे, सो विल गोना बी इल, ओके, हम बीमार पड़ सकते हैं, ओके। हमारे बॉडी में लैक ऑफ एनर्जी, लाइक एनर्जी नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी, ओके। सो अगर हम न्यूट्रिएंट्स को अपने बॉडी में नहीं लेंगे, सो हम अपने लाइक अंदर से स्ट्रांग नहीं बनेंगे, ओके। सो बोथ आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी, न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स, ओके। नाउ लेट अस मूव फर्दर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड, सभी को फूड चाहिए, ओके, ऑल वी रिक्वायर फूड, ओके। All living organisms require food, okay. Plants can synthesize food for themselves, but animals including humans cannot, okay. So this is, ये एक पैराग्राफ है जहाँ से ये स्टार्ट होता है, ओके, इस पूरे चैप्टर की बिगिनिंग होती है, ओके, that all living organism can synthesize food for themselves. I mean, only plants can synthesize food, but animals, including humans, cannot. अब ऐसा क्यों यहाँ लिखा गया कि प्लांट्स अपना फूड वो सिंथेसाइज कर सकते हैं, अपने लिए बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स और ह्यूमंस नहीं बना सकते? ऐसा क्या है प्लांट्स में कि कैसे बना सकते हैं, ओके। सो इससे आपको एक आइडिया मिल रहा होगा दैट प्लांट्स हमसे ज़्यादा एफिशिएंट है, ओके। इनफैक्ट वी आर डिपेंड ऑन अदर्स, ह्यूमंस डिपेंड है, ओके। अगर वो फार्मिंग नहीं करेंगे तो उन्हें ये नहीं मिलेगा, सो एक तरह से बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, एज वेल एज एनिमल्स, बट प्लांट्स के पास डिपेंडेंसी नहीं है, ओके। दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर फूड फॉर देमसेल्व्स, they get it from plants or animals that eat plants, okay. All right. So thus humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. Yes, dependency सामने आ ही गई, that humans and animals are directly or indirectly dependent on plants, okay. ये दोनों ही plants पर depend है, okay. Now okay, Buju wants to know how plants prepare their own food. Obviously, we also want to know that. That is why we are here. That is why we are reading this specific chapter, that how plants prepare their own food. So let us move further. 1.1 mode of nutrition in plants. Okay. So अब हम start करते हैं mode of nutrition in plants. All right. So plants are the only organism that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. Okay. अब कैसे? How? So let us go through the process. We will go. Okay. But उससे पहले कुछ उसके background जो कि हमें जानना important है. Okay. The raw materials are present in their surroundings. अब सबसे पहले ये चीज़ तो clear हो गई that plants are the only organism. Only plants can prepare their own food for themselves, okay? By using क्या क्या use करके? So water, carbon dioxide and minerals, okay? The raw materials are present in their surroundings. By the way, the nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life processes. And nutrition is the mode of taking food by an organism. Guys, यहाँ पर यही सेम डेफिनेशन जो मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया, दैट न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है. सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा. सो हमें ये अभी इसी लाइन को आप पढ़ लेना अच्छे से, ओके. Okay, let me explain again in short way, okay. Nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their body. जैसे कि मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन्स, ये सारे जिस फूड में प्रेजेंट है, जो हम अपने बॉडी में
में ले रहे हैं, these all components are called nutrients. Okay, and nutrition is the mode of taking food by an organism. Okay, and its utilization by the body में वो फूड का यूटिलाइजेशन होना, दिस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. एंड आई होप कि अब आपको आगे कभी भी लाइफ में न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन के बिहाफ पर कोई भी डाउट नहीं होगा. ओके, इसमें कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड themselves from simple substances is called autotrophic. Now this is the important concept. अब आपको थोड़ा सा सीरियसनेस दिखाना है. ओके, एंड ध्यान से इसे पढ़ना है. ऑलराइट, so the mode of nutrition in which organism make food for themselves from simple substances is called autotrophic. अब autotrophic मैंने क्या बोला, ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स. और ये काम कौन करता है? ऑब्वियसली प्लांट्स करते हैं, जो अपने लिए भोजन स्वयं बनाते हैं. ओके, सो उस प्रोसेस को नहीं, इनफैक्ट वो अपने लिए खाना खुद बनाते हैं फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस. इसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं. ओके, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं. ऑलराइट, सो यहाँ पर न्यूट्रिशन के कुछ टाइप्स है जो कि अभी आपको देखना है. ओके, so basically two types of nutrition, autotrophic and heterotrophic. Okay, so autotrophic means auto means self, trophos means nourishment. Okay, so autotrophic means अपने आप खाना बनाना. ओके, जो काम प्लांट्स करते हैं अपने लिए वो ऑटोमेटिक फूड बनाते हैं. ओके, so they make their own food by their own method. Okay, this is called autotrophic nutrition and therefore plants are called autotrophs. इसीलिए प्लांट्स को ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है. क्यों? क्योंकि वो ऑटोट्रॉफ्स हैं और वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो सिस्टम है जहाँ पर वो अपने आप अपना फूड बनाते हैं, उसे प्रिपेयर करते हैं बाय सिंपल सब्सटेंसेस, बाय यूजिंग द थिंग्स प्रेजेंट इन आवर नेचर लाइक वाटर, carbon dioxide, and that is all. Okay, sunlight. Okay, now animals and most other organisms take in food prepared by plants and they are called heterotrophs. Okay, heterotrophs means जो किसी और पर डिपेंड होते हैं. Okay, those who depends on other, they are called heterotrophs. Okay, so let us move forward further. Okay, यहाँ पर एक क्लाउड में एक इम्पॉर्टेंट चीज इंटरेस्टिंग लिखा है. सो लेट्स रीड इट. ओके, नाउ पहेली wants to know. Wow, what is the interesting name, guys? Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. पहेली ये जानना चाहती है कि हमारी बॉडी फूड क्यों नहीं बना सकती कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल्स से, जैसे प्लांट्स बनाती है, जैसे प्लांट्स बनाते हैं वैसे हम क्यों नहीं बना सकते. पहेली का इस क्वेश्चन है जिसका हम आंसर आगे करेंगे. ओके, सो वी विल आंसर दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन इन द फर्दर पैराग्राफ्स. ओके, नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड. यस, ओके, so food factories of plants. Yes, we may ask, हम पूछ सकते हैं. Okay, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts. How do plants obtain the raw materials from the surroundings and how do they transport them to the food factories of plants. So ये सारी चीजें, these are some few of the questions that can came in our mind. So इस क्वेश्चन का आंसर अब हम आगे करने वाले हैं 1.2, जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. यस गाइस, यही है आपके क्वेश्चन का आंसर, फोटोसिंथेसिस. ओके, सो लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. ओके, पत्ते की बात यहाँ हो रही है. लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ plants. Therefore, all the raw materials must reach the leaf.
Water and minerals are present in the soil and are absorbed by the roots and transported to the leaves. And carbon dioxide from air is taken in through the tiny pores present on the surface of leaves. And these pores are surrounded by guard cells such as pores are called stomata. ओके, such pores are called stomata. ये मैंने क्या बोल दिया यार, इसमें बायोलॉजी इंक्लूड हो गया। ये इस इतनी सारी चीजें जो मैंने अभी पढ़ी, पोर्स, स्टोमेटा, गार्ड सेल्स, आपके मन में आ रहा है वो क्या है, ये कहाँ से आए ये सारी चीजें? ओके, हम तो फोटोसिंथेसिस पे थे, हम तो प्लांट्स की बात कर रहे थे, सो ये अचानक से हम कहाँ पहुंच गए? ओके, सो मैं आपको एक सिंपल वे में एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, दैट ओके, सो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स सनलाइट, वाटर और CO2 की हेल्प से अपना खाना खुद बनाते हैं। ओके, व्हाई फोटोसिंथेसिस इज इम्पोर्टेंट? प्लांट्स मेक फूड, ऑक्सीजन रिलीज होता है, सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। ओके, मीन्स विदाउट फोटोसिंथेसिस लाइफ ऑन अर्थ इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके, नाउ where does photosynthesis happen? photosynthesis जो है ये कहाँ होता है? so mainly in leaves, food factories, जैसे कि यहाँ लिखा है that leaves are the food factories of plants. okay, so why only leaves? because green colors, leaves पत्ते ग्रीन कलर के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, मैक्सिमम सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ओके, रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड है फॉर फोटोसिंथेसिस? कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। ओके, नाउ प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस का जो कंप्लीट प्रोसेस है उसे अभी हम क्लियर करेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है विच इज कॉल्ड सेल्स। ओके, सो सेल्स के डायग्राम को मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। ओके, बिकॉज ये डायग्राम देखकर अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा। बाय द वे लेट मी एक्सप्लेन यू दैट सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल बॉडी का सबसे छोटा लिविंग यूनिट होता है। ओके, you can see here, you may have seen that buildings are made up of bricks. जो बिल्डिंग्स होती है वेरी वेरी ऊंची ऊंची, वो सारे ब्रिक्स ईंटों से बनती है। ओके, सिमिलरली बिल्कुल वैसे ही द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। ओके, जो हमारी बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो भी टीनी यूनिट्स सेल्स से बने हैं। ओके, cells can be seen only under the microscope. okay, अब आपको ये समझ आ गया होगा कि हाँ हम कितनी छोटी चीज की बात कर रहे हैं। ओके, अभी भी अगर समझ में नहीं आया, नो एनी प्रॉब्लम, आई विल मेक यू एक्सप्लेन इट। ओके, सो लेट मी शो यू अ डायग्राम। ओके, वेट प्लीज, वेट। ओके ओके, सो मैं अभी यहाँ पर एक डायग्राम बनाऊंगी। ओके, जिससे मैं आपको इजिली समझा पाऊँ। ओके, so this is just for it. Okay, all right, so yes, oh, here is a box. okay, यहाँ पर एक बॉक्स है। ओके, जो कि है ज्योमेट्री बॉक्स है, सिंपल ज्योमेट्री बॉक्स। ऐसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, सो होप यू अंडरस्टैंड। ऑलराइट, ये आपकी ज्योमेट्री बॉक्स है जहाँ पर आपने पेन, पेंसिल एंड इरेजर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें रखी हैं। ओके, ऑलराइट, सो अभी मैं नॉन लिविंग की पहले बात कर रही हूँ। ओके, सो अगर सपोज करो ये ज्योमेट्री बॉक्स गिरा, ओके, ये नीचे गिर गया, ब्रेक हो गया एंड ये टूट गया और ये डिफरेंट पार्टिकल्स में हो गया डिवाइडेड। ओके, बहुत सारे पार्टिकल्स इसके टुकड़े हो गए। सो इससे आपको क्या समझ में आता है कि ये जो बॉक्स, ये जो ज्योमेट्री बॉक्स है, ये डिफरेंट पार्टिकल्स को ऐड करके बना है। ओके, मीन्स डिफरेंट पार्टिकल्स। अब अगर मैं बात करूं पार्टिकल्स, ये सिंगल पार्टिकल को अगर मैं लूं, ओके, सिंगल पार्टिकल, मेरी बात ध्यान से सुनना। ओके, इस सिंगल पार्टिकल को अगर मैं लूं तो इसमें भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। ओके, फिर जाकर आपका ये
एक छोटू सा शॉर्पनर बना, ओके। अगर वो ब्रेक होगा सो ये सारी चीजें यहाँ पर ब्रेक होंगी एक साथ, ओके। एंड ये हम आगे अभी आप पढ़ोगे केमिस्ट्री में जब जाओगे, सो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के चैप्टर में पढ़ोगे। अभी आपको ज्यादा माइंड पर अपने प्रेशर नहीं बनाना, ओके। बस सिंपल ये जानना है कि जब बॉक्स टूटा सो बहुत सारे पार्टिकल्स में वो ब्रेक हुआ, ओके। जिससे आपको ये समझ में आता है कि अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स और अ ग्रुप ऑफ cells, yes, this is our topic, a group of cells made, okay, जब बहुत सारे सेल्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट है, ओके, और जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि हम उसे उन्हें माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ओके। एंड ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ब्रिक्स का भी एग्जांपल ले रहे हैं कि एक बड़ी सी यहाँ बिल्डिंग बन रही है, ओके, ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है जो कि बन रही है, सो उसमें बहुत सारे ब्रिक्स हैं, ओके। So a group of bricks can only made a building, okay. Similarly, a group of cells can only made a body part of the bodies of a living organism, okay. जो हमारे बॉडी का जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो पार्ट है, लाइक द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हमारे बॉडी के जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो टीनी ऑर्गेनिजम्स से बने हैं, टीनी यूनिट्स से बने हैं, जिसे सेल्स कहते हैं। ऑब्वियसली तो ये सिंगल सेल्स से तो बना नहीं है, बहुत सारे सेल्स से बना होगा, ओके। बहुत सारे सेल्स, इनफैक्ट अनलिमिटेड, दैट वी वॉन्ट बी एबल टू काउंट इट, ओके। बहुत सारे सेल्स को मिलाकर हमारा बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी है, वो रेडी हुआ, ओके। ऑलराइट, सिमिलरली बहुत सारे ब्रेक्स यहाँ पर आए, उसके बाद ये बिल्डिंग बना, ओके। एंड बहुत सारे पार्टिकल्स इस बॉक्स में, इसको बॉक्स को बनाने में यूज हुए, ओके। So means a group of particle can only made a thing or a box, okay. A group of bricks can only be able to made a building. Similarly, a group of cells made a body of a living organism. And I hope कि अब आपको क्लियर हो गया होगा, okay. अब इसमें कोई डाउट नहीं होगी कि सेल्स क्या होते हैं, ऑलराइट। सो अब हम एक बार सेल्स के एक डायग्राम यहाँ जो बना हुआ है, न्यूक्लियस, सिप्टोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है एक बार इसे देख लेते हैं, ओके। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, इसे हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, ओके। सम ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल एंड द सेल इज enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. सेल एक थिन आउटर बाउंड्री से ये इंक्लोज रहता है। हियर यू कैन सी द ऑरेंज लाइन इज प्रेजेंट, ओके। ये जो ऑरेंज लाइन यहाँ पर प्रेजेंट है, ओके, दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ओके। द ऑरेंज लाइन इज प्रेजेंट इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, ओके। सॉरी, ऑरेंज नहीं, ये जो ब्राउन आउटलाइन दिख रही है ना आपको, ये आउटलाइन, सो ये इंक्लोज है इससे, ओके, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ओके। नाउ most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus, okay. यहाँ पर सेल्स है, ओके। सो अभी ओनली आपको इसके नॉर्मल डायग्राम पे ध्यान फोकस करना है। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियस, ओके। एंड द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय अ जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड सिप्टोप्लाज्म। ये जो न्यूक्लियस है ये जेली लाइक सब्सटेंस से सराउंडेड है। सो यहाँ पर ये जो डॉट्स डॉट्स डॉट डॉट ये जो प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड सिप्टोप्लाज्म, ओके। अब ये क्या होते हैं इसे अभी हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे, ओके। ज्यादा डिटेल में अभी समझने की जरूरत नहीं है इसे, ओके। सो दिस इज जस्ट फॉर अ डायग्राम एक्सप्लेनेशन कि आपको समझ में आए कि हमारी बॉडी किस चीज से बनी है, ओके। सो द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स, ओके। बस यहाँ तक क्लियर आपको होना था। आई होप कि आपको अभी समझ में आ गया होगा, ओके। नाउ लेट अस मूव फर्दर, ओके। Bujo wants to know how water and minerals absorbed by roots reach the leaves. जो वाटर और मिनरल्स है वो रूट्स के द्वारा कैसे एब्जॉर्ब होकर पत्ते यानी कि लीव्स तक पहुंचते हैं, ये सिस्टम की प्रोसेस कैसे होता है। सो अब हम इसे समझेंगे, ओके। ऑलराइट, सो इसे समझने से पहले मैं बता दूं कि
यहाँ पर एक मैं आपको डायग्राम बनाऊंगी, ओके, डायग्राम के वे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ऑलराइट। एंड इट इज ऑलरेडी 25 मिनट लेफ्ट, सो गाइस टेक केयर, बाय बाय। इस आगे की प्रोसेस को अब हम कल पढ़ेंगे, ओके, इन आवर नेक्स्ट वीडियो आई विल कंप्लीट इट। सो keep studying and keep exploring. Be with me. Take care.